हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों और दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज त्रिकोणमिति के बेसिक का पार्ट 5 होगा। इनसे पहले मैं 4 पार्ट करा चुका हूँ। ये 5वां पार्ट है। त्रिकोणमिति के बेसिक आज कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अगले क्लास में आपका त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, जो 8.1 से लेकर 8.4 तक आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले इस क्लास में आपको कुछ फॉर्मूले बताएंगे और उसके बाद क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे इस तरह से, और ये बेसिक आज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि ये कोस स्क्वायर ए प्लस में उस पट्टी चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ये साइन स्क्वायर ए को उस पट्टी भेज देते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं। या आप इसको और चेंज कर सकते हैं, जैसे ये साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, तो इनका स्क्वायर हटा देंगे, सिर्फ साइन लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। या आप इसको कोस स्क्वायर ए का जो है ये स्क्वायर हटा दो, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। या आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये प्लस में उस पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, क्यों कि ये टेन स्क्वायर ए उस पट्टी चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। ये 1 बराबर की इस पट्टी रह गया तो ये बराबर 1 हो गया। तीसरा कंडीशन, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ये होता है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ये प्लस में है उस पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। इस तरह से -1 हो जाएगा। या आप इसको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ त्रिकोणमिति के कुछ टर्म्स हैं, यानी फॉर्मूले। इनको आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जैसे ये लिखे हुए आपको बस ये तीनों याद रहेगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों टर्म्स आपको याद रहेगा, ये तीनों कंडीशन। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्या है, तोड़ के आप क्या है बना सकते हैं, अलग अलग टाइप का आप क्या बना सकते हैं। तो ये तीनों मेन जो तीनों है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरा क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये आपको क्या है, ये तीनों याद रखना होगा। ये तीनों याद रहेगा तो आप इस तरह का आप क्या आसानी से बना सकते हैं। तो और कुछ आपको बता देते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी आपको क्या है, पिछले पार्ट में भी आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन कराएंगे तो उनको समझने में आपको क्या होगा,
आसानी होगा। जैसे आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा 1/, कोसेक थीटा होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। दूसरा कंडीशन कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा हो गया, या आप सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा, इस तरह से। तीसरा टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, इस तरह से। और एक है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, इस तरह से बोल सकते हैं। तो जब टेन से क्या है आप कोट में बदलेंगे तो साइन नीचे आ जाएगा और कोस ऊपर चल जाएगा, इस तरह से। तो ये भी फॉर्मूला, ये भी क्या है आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। हाँ, और इसमें एक बात है कि जब क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो कहीं पे क्या है, इसमें स्क्वायर नहीं दिए हुए, लेकिन स्क्वायर वाला भी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस पे स्क्वायर रहे तो आप इस पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अगर इस पे स्क्वायर रहेगा तो आप इस पे स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह से सभी में स्क्वायर लगा सकते हैं आप, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी, अगर इसमें भी लगा सकते हैं, इस तरह से इसमें भी लगा सकते हैं, इस तरह। अगर कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमको इनका उल्टा लेना पड़े तो 1/, सेक स्क्वायर थीटा लेंगे, ठीक है। तो यानी जब इस पे लगेगा तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा, इस तरह से। जैसे यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा लेंगे तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कोट स्क्वायर थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से इस पे भी क्या है आप लगा सकते हैं स्क्वायर, इस तरह से इस पे भी क्या है आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। जब आपको स्क्वायर का जरूरत पड़े तो आप फिर क्या है लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या है क्वेश्चन बता देते हैं कि इस फॉर्मूले के आधार पे जो है क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो पहला क्वेश्चन आपको, तो ये सारे क्वेश्चन क्या है प्रूव्ड करने वाले यानी सिद्ध करने वाले बनेंगे। तो लिखेंगे सिद्ध करें यानी प्रूव्ड करें। पहला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। तो इसमें जो है एक बायां पक्ष होता है, दूसरा दायां पक्ष होता है। तो बाएं पक्ष को कहते हैं हम लोग LHS और दायां पक्ष को कहते हैं RHS, इस तरह से कहा जाता है। तो इसमें जो है आपको यानी LHS के माध्यम से सोल्व करके बताएंगे और RHS का मान निकलेगा, इस तरह से। तो यानी ये जो मान जो दिए हुए हैं इनको सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा tan स्क्वायर ए निकलेगा, इस तरह से। तो ये LHS का होता है लेफ्ट हैंड साइड, ऐसो कहते हैं। RHS को कहते हैं राइट हैंड साइड, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम बाएं पक्ष से बना रहे हैं, इधर हमारा बायां पक्ष है उधर क्या है दायां पक्ष है, इसलिए बाएं पक्ष से बनाएंगे तो लिखेंगे LHS, इस तरह से। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बायां पक्ष यहाँ पे। तो 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए। तो अभी आपको हम क्या है पहले बताए थे कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप ज़रूर बताएं क्या होता है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होंगे सेक स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा
कोसेक स्क्वायर ए। तो अभी आपको बताए थे कि इस सेक का उल्टा क्या होता है, तो बताए थे कि सेक ए बराबर होता है 1/1 कोस ए होता है। और जब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ हो तो क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो यानी हम कह सकते हैं कि 1/कोस स्क्वायर ए। तो इनका हम लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर ए, फिर बड़ा बटे दे देंगे तो कोसेक स्क्वायर ए, यानी कोस का उल्टा क्या होता है 1/साइन ए। क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है 1/साइन ए, साइन ए। जब इस पे स्क्वायर है यानी इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो क्या है, साइन पे भी स्क्वायर लग जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए बराबर। अब इनको सॉल्व करेंगे, इनको मान लीजिए क्या है, ये पहला नंबर, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है, और ये चौथे नंबर पे हैं। तो क्या करते हैं, इसको किस तरह से गुना करते हैं, पहला और चौथा ऊपर में किस रूप में, गुना के रूप में। पहला क्या है 1 और चौथा क्या है साइन स्क्वायर ए बटे, दूसरा क्या है कोस स्क्वायर ए, गुना देंगे, फिर क्या है तीसरा 1। जब 1 को साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और जब कोस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो अभी आपको हम बताए थे कि tan ए बराबर क्या होता है साइन ए बटे कोस ए। तो जब इनका स्क्वायर होगा तो साइन का भी स्क्वायर अब बटे कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी इतना का बराबर क्या हो रहा है tan स्क्वायर ए, तो यानी इतने के बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो यानी जो हमें निकालना था वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब लिखेंगे प्रूव्ड, इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है, बस हमें बराबर करना था, यानी LHS का मान को सोल्व करके हमें RHS का मान निकालना था। तो अभी यहाँ पे निकल गया, इसलिए लिख दिया यहाँ पे LHS बराबर RHS लिख दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। यानी अब की बार जो है LHS का मान ये है और RHS का मान 1 है। तो LHS से सोल्व करेंगे और हमें निकालना है RHS का मान निकालना है। तो लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, इससे पहले आपको क्या बता चुके हैं, साइन स्क्वायर ए होता है। क्यों, अभी आपको हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम इनको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये प्लस में कोस स्क्वायर ए था, उस पर टी चल गया तो माइनस में हो गया, तो इतना बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर क्या है साइन स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ भी क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, यानी ये दोनों क्या सेम है, तो इसके बराबर इतना हो रहा है।
तो साइन स्क्वायर ए हो रहा है, यहाँ भी हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। उसके बाद इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। आपको बताए थे क्या कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो इसलिए हम क्या लिख दिए, कोसेक स्क्वायर ए। तो अब इनको क्या है, दोनों में से किसी का उल्टा कर देंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर ए रख लिए, तो कोसेक स्क्वायर ए को उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, 1/, इसका मान क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए का उल्टा, तो साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कट गया, क्योंकि ये ऊपर में था ये नीचे में, बचा क्या, 1। तो हमें 1 यहाँ पे लाना था इसका मान, तो इसलिए क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, ये हो गया इस तरह से ये। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 2। यानी LHS से हमें प्रूव्ड करके, LHS को सॉल्व करके हमें क्या है, 2 निकालना है। लिखेंगे LHS कितना दिया हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दिए हुए हैं। इनको सोल्व करके हमें निकालना क्या, 2 लाना है। तो लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा का लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखेंगे, प्लस सेक थीटा का लिखेंगे 1/, कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा का लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का लिखेंगे 1/, साइन थीटा। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, कोस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस थीटा, 1 के नीचे 1 है, 1 से भाग देंगे कोस थीटा में, तो कोस थीटा बार में खाएगा, 1 को कोस थीटा से गुना करेंगे, कोस थीटा प्लस कोस थीटा में कोस थीटा से भाग देंगे तो एक बार में खाएगा, तो 1 गुना साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा में भाग देंगे, एक बार में खाएगा तो 1 को एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा। उसके बाद इसका भी एलसीएम लेंगे, साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा का तो साइन थीटा होगा, 1 के नीचे 1 है, 1 से भाग देंगे साइन थीटा में, तो साइन थीटा बाहर खाएगा, 1 गुना साइन थीटा हो गया प्लस साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बार में खाएगा तो बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बार में खाएगा तो 1, इस तरह से ये हो गया। अब उसके बाद जो है इस साइन थीटा को इधर लेकर आ जाते हैं ताकि इनके सीधा में, जैसे ये शुरू में है तो ये भी शुरू में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये भी प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा और प्लस 1 अब बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। इस तरह से इसको इधर लेकर आ गए, उसको उधर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में था। अब इनको जो है साइन थीटा और प्लस कोस थीटा ये अलग कर देते, ये
ब्रैकेट दे देते हैं। अब जो है इसको ए मान लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या मान लेते हैं ए, और इस 1 को बी मान लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या माने हैं ए, और इसको 1 को बी। तो अब देख रहे हैं कि ए प्लस बी क्या, ए प्लस बी इंटू ए, यहाँ क्या है माइनस, तो ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब ए का स्क्वायर होगा तो ए को हमने क्या माना है, ए को माना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए को माना है। तो ए का स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, इस तरह से। फिर उसका बी का स्क्वायर, तो बी को क्या माने हैं 1, तो माइनस है तो माइनस, तो 1 का स्क्वायर बटे फिर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरह से। अब उसके बाद साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो गया, तो ए का स्क्वायर तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस फिर उसका क्या 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर क्या बचा माइनस 1 बटे कोस इंटू साइन थीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इतना का मान जो है 1 हो गया। अब बचा क्या प्लस बचा ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस 1 और बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। उसके बाद ये साइन थीटा कट गया, कोस थीटा कट गया, बचा क्या 2, तो इसलिए क्या है ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया तीसरा नंबर। अब चौथे नंबर पे आते हैं। ये मीट नहीं रहा है जल्दी, क्योंकि ठंड के मौसम में जो है ना ये जल्द ही सूख जाता है। इसलिए तो अब 4 नंबर देखते हैं क्या है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए, यानी ये LHS से हमें RHS का मान निकालना है। तो लिखेंगे LHS कितना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसका मान क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो कोसेक का उल्टा 1 बटे साइन, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा यहाँ पे 1 बटे साइन स्क्वायर ए, फिर बड़ा बटे उसका सेक का उल्टा 1 बटे कोस ए। तो उसके बाद इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर ए। तो लिखेंगे पहला चौथा ऊपर, पहला कौन 1, फिर गुना चौथा कौन कोस स्क्वायर,
फिर कोस स्क्वायर ए बटे दूसरा तीसरा नीचे, फिर उसका क्या है साइन स्क्वायर ए इंटू फिर 1 तो 1 को कोस स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बटे साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आपको बताए थे कि कोट थीटा बराबर साइन नहीं कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। जब इस पे स्क्वायर लगेगा तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है तो इतना के बराबर इतना आ रहा है तो इसलिए क्या है दोनों सेम, ये और ये दोनों एक ही है, बस यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे ए है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कोट स्क्वायर ए, तो यानी ये हो गया प्रूव्ड। क्या होगा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसलिए LHS बराबर RHS ये हो गया। अब 5वां नंबर होगा, तो सेक स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है कोसेक स्क्वायर ए, ये लाना है। तो लिखेंगे LHS, तो उतार लेते हैं इसको, सेक स्क्वायर ए बटे टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर ए बड़ा बटे उसके बाद टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। आपको बताएं पहला चौथा ऊपर, पहला कौन 1 और उसका चौथा कोस स्क्वायर ए बटे दूसरा तीसरा नीचे, किस रूप में गुना के रूप में, तो कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब जो है ये कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर होगा कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा। इसलिए क्या होगा ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि ये हमें निकालना था तो हमारा निकल गया। इसलिए LHS बराबर RHS ये हो गया। तो 5वां नंबर भी सॉल्व हो गया। स्क्वायर ए बटे क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या है साइन पर पावर 4 ए। तो LHS तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे तो साइन स्क्वायर ए को उतार देंगे तो कोस स्क्वायर ए को चेंज कर देंगे, इनका उल्टा हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो अब उसके बाद जो है तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ए गुना क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए r/1 इस तरह से। तो यानी जब इस तरह का रहता है तो जैसे कि मान लीजिए 5/2/3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को लिखेंगे, फिर ये जो डिवाइड का काम करे, ये बड़ा बटे जो है डिवाइड का काम करेगा भाग का, तो हमने दे दिया भाग और लिख दिया 2/3। तो क्या हो गया 5, जब भाग को गुना के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। जब क्या है इसको हम क्या है, ये बटे था, बड़ा बटे था, तो इसको हम गुना के रूप में लिखें तो ये क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर चल गया और एक नीचे आ गया। उसी तरह से जब क्या इस भाग को क्या गुना के रूप में लिखेंगे तो 3 क्या ऊपर आ गया, ये 2 नीचे आ गया, इस तरह से। तो नीचे 1 है तो 1 से भाग देंगे तो उतना ही हो जाएगा, इसलिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन पर पावर 4a। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इस तरह से ये हो गया आपका 6ठा नंबर। उसके बाद 7वां नंबर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। LHS कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा गया, माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। इस साइन थीटा हम भाग देंगे तो एक बार में खाएगा, 1 गुना 1 माइनस ये साइन थीटा हम भाग देंगे एक बार में, तो कोस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कोस थीटा हो गया। उसका अब इस पे स्क्वायर अब दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 बार, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्यों, क्योंकि जब क्या है, मान लीजिए 5 का स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं, 5 गुना 5। तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा 2 बार लिख सकते हैं। तो बटे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। अगर आप इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिएगा तो ये क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो पहले ऊपर वाले को उधार लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। जब ये ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा तो हम इनको लिख सकते हैं कैसे, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यानी इस रूप में, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में ये दोनों हो गया। तो उसके बाद हम क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर हमने दिया, पहले 1 था, आप 1 रखिए या चाहे 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही होगा, इसलिए अपने मन से हम रख दिए ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का ये बन जाए। तो उसके बाद क्या, इस तरह से हम इनको
लिख सकें। उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, ये दोनों कट रहा है तो बचा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हो गया क्या, प्रूव्ड। यानी इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ये हो गया। तो आपका 7वां नंबर भी क्या है, कंप्लीट हो गया इस तरह से। भैया इसमें मेहनत लगता है मिटाने में। 8वां नंबर, 8वां नंबर आपका है रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इस तरह से। तो लिखेंगे LHS वन माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ये ऊपर से उतार दिए, LHS के रूप में लिखेंगे। तो इसमें क्या करना होगा आपको, अंश और हर, अंश और हर में 1 माइनस कोस थीटा से गुना करने पर, तो क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, इससे गुना कर देंगे, आंसर दोनों ऊपर भी कर देंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। अब उसके बाद तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा दोनों एक जैसा है, तो लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। जिस तरह से 2 गुना 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दिए, उसी तरह से बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप में है तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। उसके बाद तो अभी एक बार और इनको क्या उतार लेते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अब बटे ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पे स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर हटा, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा अब बटे इसका स्क्वायर हटा, रूट हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर। तो अब इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, ये माइनस है, माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब इसको लिख देते हैं 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, इस तरह से। तो ये 8 नंबर भी आपका क्या है, कंप्लीट हो गया।
तो अब अगला जो है आपका क्या होगा, 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, सेक थीटा प्लस क्या है, टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो लिखेंगे LHS से बनाएंगे। तो LHS में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस क्या है, टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा होता है, प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू उसके बाद क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। तो एलसीएम लेंगे, कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा भाग दें तो एक बार खाएगा, एक गुना एक, एक प्लस कोस थीटा से कोस थीटा भाग दें, एक बार खाएगा, साइन थीटा को एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस रूप का है। तो इसलिए क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे क्या है ये, कोस थीटा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अब बटे कोस थीटा। तो स्क्वायर का माने क्या है, 2 ठो कोस थीटा हो गया इस तरह से, अब बटे एक कोस थीटा नीचे। तो कोस थीटा कट गया तो क्या बचा, कोस थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसलिए LHS बराबर RHS ये हो गया। तो ये आपका क्या, 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट देखते हैं 10 नंबर, फिर उसके बाद क्या है, क्लास समाप्त हो जाएगा। तो 10 नंबर है 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। तो LHS क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक थीटा बटे क्या है, सेक थीटा। तो 1 प्लस सेक थीटा क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा बटे सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे कोस थीटा इस तरह से। अब जो है ऊपर LCM लेते हैं, 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 और कोस थीटा का LCM कोस थीटा। इसके नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, 1 से भाग देंगे तो कोस थीटा, एक कोस थीटा बन रहा है, कोस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कोस थीटा प्लस प्लस कोस थीटा से कोस थीटा हम भाग देंगे तो एक बार में खाएगा, 1 गुना 1 1, फिर उसका क्या है बड़ा बटे, फिर उसका 1 बटे क्या है कोस थीटा। तो आपको बताए हैं इसमें 4 ठो है, 1 2 3 4। तो पहला चौथा ऊपर, पहला कौन, पहला है कोस थीटा प्लस 1 इंटू चौथा कौन है कोस थीटा बटे बटे कोस थीटा। इस तरह से ये हो गया, पहला चौथा ऊपर और दूसरा तीसरा नीचे। अब उसके बाद जो है ये कोस थीटा कट गया, बचा क्या कोस थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, इनको गुना कर देते हैं, किससे, इनको पहले सीधा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनको पहले सीधा ऐसे लिख लेते हैं,
1 प्लस कोस थीटा। इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद जो है इनको क्या है इसी से क्या करते हैं, इनको गुना कर देते हैं। किससे? 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। क्या किए? इनको गुना कर दिए। किससे कर दिए? 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। इसको परिमेयकरण भी कहते हैं। इस तरह से ये प्लस में था तो क्या दोनों ऊपर नीचे माइनस में कर दिए, ठीक है। और इनको जब कटा दीजिएगा तो इतने ही हो जाएगा। तो गुना करने के बाद क्या है, ये 1 प्लस कोस थीटा इंटू क्या है 1 माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या है 1 का स्क्वायर माइनस क्या है कोस स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसलिए LHS बराबर RHS। तो आपका क्या है 10 नंबर भी क्या है कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आपको हमने क्या है कुछ फॉर्मूले बताए इनके, और उसके बाद क्या है आपको हम 10 नंबर तक बेसिक क्वेश्चन बताएं। तो इस तरह से आप क्या है 10 नंबर भी क्या है क्वेश्चन आप क्या है अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको क्या है आपको तरीका आ जाएगा बनाने के लिए। फिर उसके बाद जब क्या है आपको एक्सरसाइज हम बताएंगे तो वो सारा एक्सरसाइज में आपको समझ में आ जाएगा। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका क्या शुक्रिया, धन्यवाद।